1996 कोल्हापुर बस स्टैंड पर खून से लथपथ एक बच्चे की लाश मिलती है। लोगों की सूचना पर वहां पुलिस आती है और बच्चे की लाश देखकर खुद पुलिस के भी हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि उस बच्चे को सामने के एक खंबे से पटक पटक कर बेरहमी से मारा गया था। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि कुछ समय पहले उसे एक आदमी ने एक महिला के साथ देखा था। पुलिस उस आदमी से उस महिला का हुलिया पता करती है और उस महिला की खोज के दौरान पुलिस को पता चलता है कि न सिर्फ कोल्हापुर बल्कि पिछले 6 सालों में पुणे, ठाणे, नासिक, मुंबई में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिसमें पहले बच्चा गायब होता है और फिर उसकी लाश पाई जाती है। हुलिये के अनुसार पुलिस इन एरिया में एक्टिव कुछ बच्चा चोर महिलाओं को पकड़ती है, जिनमें से एक नाम होता है अंजना गावित, और यहाँ से शुरू होती है गावित सिस्टर्स, या यूं कहे कि कोल्हापुर सीरियल किलर सिस्टर्स की अंत की कहानी। नमस्कार, मैं समिष्टा सिंह आप सभी का एचपीएस टीवी पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे वो सभी जवाब जो हमने अपने पिछले एपिसोड में अधूरे छोड़ दिए थे। तो यहाँ से पुलिस को मिलती है अंजना गावित। पुलिस अंजना गावित के हुलिये को उस इंसान के दिए हुलिये से मैच करती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। खैर, पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होता है, इसलिए अंजना अपने ऊपर लगे हर जुर्म को सिरे से खारिज कर देती है और बच जाती है। पर पुलिस को अंजना पर पूरा शक होता है। पुलिस लगातार अंजना का पीछा करती है, जिससे पुलिस के हाथ लगता है किरण शिंदे। किरण शिंदे अंजना गावित का तीसरा पति। क्योंकि किरण शिंदे आदमी है, पुलिस उससे सख्ती बरतती है और महज कुछ दिनों में किरण शिंदे बता देता है कि न सिर्फ उसकी बीवी बल्कि उसकी बीवी और उसकी बेटियों ने मिलकर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 42 मासूमों को मौत के घाट उतारा है। इस बयान के मिलते ही पुलिस उन तीनों को पकड़ती है और पूछताछ शुरू करती है। तब अंजना गावित बताती है कि संगीन जुर्म की शुरुआत 1990 में हुई थी। अंजना पहले भी छोटी मोटी चोरियां किया करती थी और उस दिन भी अंजना कोल्हापुर के मंदिर में चोरी करने ही जा रही थी कि रास्ते में उसे एक बच्चा दिखा। उस समय अंजना ने बिना कुछ सोचे समझे उस 18 महीने के बच्चे को गोद में उठा लिया और चोरी करने चली गई। अंजना मंदिर में चोरी कर रही थी कि तभी उसे एक महिला ने देख लिया। वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग उसे मारने लगे और तभी अंजना ने गुस्से में उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद से जमीन पर पटक दिया। बच्चे के सर से खून आने लगा और लोगों का ध्यान अंजना से हटकर उस बच्चे पे चला गया। लोगों को लगा कि अंजना ये चोरी अपने बच्चे का पेट पालने के लिए कर रही थी। लोगों ने अंजना को छोड़ दिया। अंजना उस दिन वहां उस बच्चे की वजह से सुरक्षित निकल गई। रास्ते में जाते समय वो बच्चा दर्द के मारे रो रहा था। अंजना को गुस्सा आया और उसने इसी तरह उस बच्चे को एक खंबे से पटक कर मार दिया और उसकी लाश वहीं छोड़ दी। और यहाँ से शुरू हुआ इस जुर्म का सिलसिला। अंजना और उसकी बेटियां समझ चुकी थी कि अगर उनके पास बच्चा है तो लोग उन्हें छोड़ देंगे। अब उन तीनों का पहला काम बच्चा चोरी करना था। फिर वो सामान चोरी करने जाती थी और जब वो बच्चा उन्हें परेशान करने लगता था तो वो इसी बेरहमी से पटक कर उन्हें मार दिया करती थी। इन तीनों के जुर्म के खिलाफ ज्यादा पुख्ता सबूत ना होने की वजह से इनकी सजा 17 किडनैपिंग और 13 बच्चों के मर्डर के बिना पर हुई। 1998 में अंजना गावित की बीमारी से जेल में ही मृत्यु हो गई। 29 जून 2001 को सेशन कोर्ट ने इन दो बयानों के बाद इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। किरण शिंदे सरकारी गवाह बन गया। 29 जून 2001 को सेशन कोर्ट ने रेणुका और सीमा गावित को सजाए मौत दी। इस सजा को बरकरार रखते हुए 31 अगस्त 2006 को बॉम्बे एचसी कोर्ट ने भी इन्हें सजाए मौत दी। इस सजा को बरकरार रखते हुए 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें सजाए मौत दी। इन दोनों बहनों ने 14 अगस्त 2014 को मर्सी पिटीशन डाली और राष्ट्रपति ने भी इनके संगीन जुर्म को देखते हुए इनकी मर्सी पिटीशन को खारिज कर दिया।
फिलहाल इस समय ये दोनों औरतें पुणे की यरवड़ा जेल में हैं और इन्होंने एक और रिव्यू पिटीशन डाली। इन औरतों का कहना है कि अपना समय रोज फांसी पर लटकने के डर के साए में जीकर काट रही हैं, इसलिए इनकी सजा को फांसी से हटाकर उम्र कैद में तब्दील कर देना चाहिए। पहले भी कुछ केसों में ऐसा देखा गया है जहां सजाए मौत को हटाकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। आज की डेट में ये दोनों पुणे की यरवड़ा जेल में हैं। हम कह सकते हैं कि उन 42 मासूमों की जान शायद ना गई होती, क्योंकि वो 42 मासूम छोटे स्लम्स के थे, इसलिए पुलिस ने उनके केस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर पुलिस पहले ही उन बच्चों की मौतों पर ध्यान देने लगती तो शायद ये आंकड़ा 42 तक ना पहुंचता। खैर, हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।